अरे ताई जी, आप यहाँ हो? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अब ये मेरे दुपट्टे की तुरपाई कर दीजिए ना। क्यों, तेरी माँ कहाँ है? माँ को तो पिछले हफ्ते से बोल रही हूँ ताई जी, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। अब आप ही कर दो ना। अरे नहीं नहीं, मुझे भी तो जाकर तैयार होना है। चल, मैं सितारा को बोलती हूँ। वैसे है कहाँ वो? माँ शायद अपने कमरे में हो। इसके बाद कावेरी अनुराधा के साथ सीधा उसकी माँ सितारा के कमरे में पहुंची। अरे माँ तो सो गई। हाँ, वो भी घोड़े बेचकर। बताओ कौन कहेगा कि आज इसके बेटे की शादी है। एक मैं हूँ जो मेहमान होकर शादी के कामों में लगी हूँ, और एक ये है, इसे तो कोई चिंता ही नहीं है। माँ, ओ माँ, उठ जाओ, देखो ताई जी आई हैं। अरे जीजी, आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो ना। और यहाँ बैठकर क्या करूं? गप्पे मारूं तेरे साथ या फिर खर्राटे लूं तेरी तरह? सच में सितारा, क्या से क्या हो गया, लेकिन तू नहीं बदली। अरे जीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं कई दिनों से शादी की दौड़ भाग में लगी हूं ना, तो बस कमर सीधी करने को लेटी थी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अब आप गुस्सा न करो। अब मुझे बताओ क्या काम बाकी है, मैं सब कर लूंगी। करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक 2 घंटे बाद अज्जू की बारात निकलनी है। मैंने बहू को चढ़ाने वाला सारा सामान पैक करवा दिया है। अब तुम रसोई में जाकर मेहमानों का खाना पीना देख लो, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर देर हुई तो जीवन भैया बहुत गुस्सा करेंगे। ये कहकर सितारा की जेठानी कावेरी वहां से चली गई। माँ, अब सोने का टाइम नहीं है, भूल गई? ताई जी ने क्या कहा अभी? अरे कहने दे उन्हें, वो तो हर काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं। तू जाकर रसोई में देख तो सब कुछ। मैं आती हूँ अभी 10 मिनट में। और मेरा दुपट्टा? ओहो, क्या हुआ तेरे दुपट्टे को? ठीक तो है। माँ, इसमें तुरपाई नहीं है। अरे कोई नहीं देखता इतने ध्यान से, जा ऐसे पहन लेना। माँ, अब तो सुधर जाओ, कल तुम्हारी बहू आ जाएगी इस घर में, उसके सामने भी ऐसे ही करोगी क्या? जरा ताई जी को देखो, बेचारी कल ही दिल्ली से आई है, लेकिन आते ही कामों में लग गई। और तुम चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ तो तू मुझे मत सिखा। सितारा हमेशा से ऐसी ही थी, एक नंबर की कामचोर और सुस्त। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अजय और छोटी बेटी अनुराधा। फिर कुछ देर बाद, और कितना टाइम लगेगा भाई? भाभी, ये सितारा कहाँ है? माँ, वो तो कुछ देर पहले पार्लर गई थी तैयार होने के लिए, अभी तक नहीं आई क्या? ओफो भाभी, अब आप ही सारी रस्में कर दो। सितारा के इंतजार में तो बारात निकल ही नहीं पाएगी। आज मैं हूँ तो कर ही दूंगी सब, लेकिन इसके बाद क्या होगा भैया, ये सोचा है कभी? आप सितारा से कुछ कहते क्यों नहीं? कहा उसे जाए जिस पर कोई फर्क पड़े, पर आप चिंता ना करो, बस आज और संभाल लो, कल से सब हमारी बहू के हवाले। लाखों में एक है हमारी ऋतु, पूरा गांव देखता रह गया उसे अज्जू की सगाई में। इतनी सुंदर है कि बस क्या कहूँ। परिवार भी बड़ा बढ़िया है, अपने गांव के मुखिया हैं हमारे समधी जी। बस यही देखकर ही रिश्ता कर दिया, या फिर बहू के गुण भी जांचे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि जैसी सास वैसी ही बहू भी निकल जाए। अरे ना ना भाभी, आप देखना, ऋतु के आते ही ये घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। आने वाली नई बहू ऋतु से सबको बड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि सितारा से अब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। सितारा के पति जीवन की अपने कपड़े की बड़ी दुकान थी, और पूरे गांव में अकेला उनका ही 2 मंजिला और काफी बड़ा मकान था। जहाँ भी काम की बारी आती तो सितारा का कुछ अता पता नहीं रहता। और फिर शादी के कुछ दिन बाद, ऋतु आ गई तुम? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही थी। हाँ मम्मी जी, वो मैं बाथरूम में थी ना, इसीलिए सुनाई नहीं दिया होगा। अब आ गई हो, फिर पोछा लगाकर जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना दो, ठीक है? अब मम्मी जी, झाड़ू पोछे के लिए किसी को लगाया नहीं आपने? नहीं, उसकी क्या जरूरत है, मैं एक दिन छोड़कर लगा दिया करती थी, लेकिन तुम तो जवान हो, तुम रोज ही करना। अब मम्मी जी, वो क्या है कि मैंने घर में झाड़ू पोछा कभी किया नहीं। हमारे यहाँ तो हमेशा से नौकरानी लगी थी, तो ये सब मुझसे तो नहीं होगा। पर ये तुम्हारा मायका नहीं है, और ससुराल में तो हर किसी को सारे काम करने पड़ते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये आपका भी तो ससुराल है, मेरे आने से सब कुछ बदल कैसे सकता है? हाय मोरी मैया, क्या यही सब सिखाकर भेजा है तुम्हारी माँ ने कि सास के सामने ऐसे जुबान लड़ाना चाहकर? ओफो मम्मी जी, आप तो तिल का ताड़ बना रही हैं। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं आज ही इनको बोलकर सारा इंतजाम करवा दूंगी। सारा इंतजाम मतलब? अरे वही झाड़ू पोछे और तीनों टाइम का खाना बनाने के लिए एक नौकरानी रख लेंगे, और क्या। आहा, घर का सारा काम नौकरानी करेगी तो तुम क्या करोगी? नहीं नहीं, हमारे घर में ना पहले कभी नौकरानी लगी और ना अब लगेगी। इतने फालतू पैसे नहीं है हमारे पास। सितारा और उसकी बहू ऋतु में बहस चली रही थी कि तभी सितारा की जेठानी कावेरी ने उनका बीच बचाव करते हुए कहा, ओहो, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? वो देखो, सारे पड़ोसी मेन गेट के बाहर आ गए तुम्हारी महाभारत सुनने को। चलो तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, और ये काम मैं किए देती हूँ। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाभी, अब क्या करें?
वही जो हर घर में होता आया है, सास बहू का झगड़ा फसाद बने उससे पहले ही बेटे बहू को अलग कर दो। है पर भाभी, अज्जू की शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं। तो अब क्या उस दिन का इंतजार करोगे भैया जब ये सास बहू एक दूसरे का गला दबाने को उतारू हो जाएंगी? जीवन को उसकी भाभी की बात ठीक लगी। फिर एक दिन, सुनो जी, हम भी काम वाली लगाई लें क्या? क्या बोल रही हो सितारा? जब काम वाली लगानी ही थी तो फिर बहू से झगड़ा क्यों किया? मुझे लगा था कि मैं मना करूंगी तो वो मान जाएगी, लेकिन अब जो वो अपनी मर्जी कर रही है तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं? सोचा था बहू के आने से मुझे आराम मिलेगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन फिर एक दिन गांव में लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पूरे गांव में बाढ़ के हालात बन गए। ज्यादातर लोगों के मकान ढह गए, लेकिन जीवन का मकान काफी मजबूत और ऊंचाई पर होने की वजह से टिका रहा। ऐसे में जीवन के कहने पर गांव के कई परिवार उसके मकान में ठहरने के लिए आ गए। और फिर, अब रुको काकी, ऊपर मत जाओ, ऊपर बहू बेटा रहते हैं तो आप सब यहीं नीचे बने रहो। हैं? अज्जू और दुल्हन अलग भी हो गए? बताओ क्या जमाना आ गया है। इसमें गलत क्या है अम्मा? सितारा भाभी भी तो अपने सास ससुर से शादी के 2 महीने बाद ही अलग हो गई थी, तो ठीक तो है, जैसी सास वैसी बहू। उस औरत की बात सुनकर सितारा को पहली बार खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई और काफी देर तक अपने कमरे में बंद रही। फिर कुछ सोचकर वो वापस घर के आंगन में आई और उन्हीं बूढ़ी काकी से बोली, काकी आप सबको भूख लगी होगी ना, सबके लिए खिचड़ी बना दूं? ना ना बिटिया, तेरी बहू अपनी रसोई में बना रही है हम सबके लिए खाना। अभी अज्जू और बहू आए थे नीचे, हम सबको खाने के लिए ऊपर आने को बोलकर गए हैं। सितारा को ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। सितारा भी रसोई के अंदर गई और, अरे मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी सब। क्यों? सारा पुण्य क्या अकेले ही कमाओगी? और वैसे भी इस बारिश की वजह से ना तुम्हारी नौकरानी आएगी और ना मेरी, तो भलाई इसी में है कि मिलजुल कर सारे काम निपटा लें। सितारा की बात सुनकर रितु मुस्कुरा दी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।